इलाहाबाद चुनाव में जैसे जैसे 30 तारीख मतदान का दिन करीब आ रहा है, वैसे ही अब तमाम चुनावी जो पार्टियां लोगों के बीच में अब अपने चुनाव प्रचार को और भी तेज करने में जुट गई है। इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के चुनावी तस्वीर में नए रंग बिखर रहे हैं, मतदान के दिन घट रहे हैं और दिलचस्पी बढ़ रही है। प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार चरम पर है, जहां पर आज गांव अरनियावाली में बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा स्वयं ट्रैक्टर चलाकर जनसभा स्थल तक आए। बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों के काफिले के साथ गोविंद कांडा को गांव में लाया गया। ग्रामीणों ने गोविंद कांडा को सेब से भी तोला। गोविंद कांडा ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने सभी ग्रामवासियों का अभिनंदन के लिए आभार व्यक्त किया। इलाहाबाद विधानसभा उपचुनाव के बीजेपी जजपा उम्मीदवार गोविंद कांडा ने क्षेत्र के गांव अरनियावाली, बकरियावाली, निर्वाण, उरपाना खुर्द, लुदेसर, कोताना, माधो सिघाना और ढुकड़ा सहित अन्य गाँव में इलाहाबाद शहर के विभिन्न वार्डों का दौरा कर वोट की अपील करते हुए कहा कि भय मुक्त होकर 30 अक्टूबर को मतदान कर कमल का फूल खिलाएं। बनी बनाई सरकार में आपका एक वोट आपकी हिस्सेदारी तय करेगा। राज्य में हिस्सेदारी से सारी समस्याओं का समाधान होता है और क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य होते हैं। वैसे सरकार बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र में काम करवा रही है। इस मौके पर कई गाँव में इनेलो और अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया। जहां पर अब जैसे जैसे चुनाव की तारीख, मतदान की जो तारीख है 30 अक्टूबर नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव अब रोचक हो रहा है। जहां पर गोविंद कांडा के समर्थन में लोगों की संख्या अब भीड़ जुटने लगी है। जहां पर आज गांव अरनियावाली में जो एक रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखने को मिली है, लोगों ने एक सुर में बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जो उतरने का ऐलान किया है। जहां पर वो खुद जो जनसभा स्थल था वहां पर ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। उन्होंने साफ किया कि जो ट्रैक्टर है वो खुशहाली का प्रतीक है। जहां पर गोविंद कांडा ने कहा कि ट्रैक्टर एक खुशहाली का प्रतीक है, पहले बैलों से जुताई होती थी, आज ट्रैक्टर ही शुभ है। उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया है। हल्के के लोगों से मिल रहे समर्थन के लिए उन्होंने धन्यवाद व्यक्त किया है। तो आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से अब तमाम बीजेपी जेजेपी के कद्दावर नेताओं के बीच में कांडा बंधुओं ने भी लोगों के बीच में अपने चुनावी प्रचार को और भी तेज कर दिया है। जहां पर जो मुख्यतः केंद्र बिंदु है वो गांव के साथ साथ अब शहर को भी कहीं ना कहीं फोकस किया जा रहा है। जहां पर तमाम जो पार्टियों के दिग्गज है वो शहर के लोगों की नब्ज टटोलने में लगे हैं, तो वहीं पर बीजेपी जेजेपी के जो साझे प्रत्याशी हैं गोविंद कांडा की तरफ से अब चुनावी प्रचार को तेज किया गया है। तूफानी दौरे की शुरुआत लगातार पिछले दिनों से उन्होंने शुरू की है और लगातार हर गांव-गांव जाकर वो अपने समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। जहां पर आज एक बड़ा कार्यक्रम गांव अरनियावाली में रखा गया था। इस मौके पर पत्रकारों से भी वो रूबरू हुए और उन्होंने अपनी जीत को लेकर पूर्ण तरीके से अपने आप को आश्वस्त बताया है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार इलाहाबाद की जनता सरकार के साथ जाएगी और इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों के साथ जो गोविंद कांडा है वो विजयी होकर यहाँ अपनी जीत का जो परचम है वो जनता के बीच में उनके सर पर रखेंगे या अपनी जीत का परचम लहराएंगे। और मेरी पार्टी की तरफ से, भाजपा की तरफ से मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि हम इनका पूरा आदर मान सम्मान करेंगे। मेरे दरवाजे 24 घंटे इनके लिए खुले, तन मन धन से इनकी सेवा करेंगे, पूरा इनको सम्मान दिया जाएगा। जब भी आए 24 घंटे हमारे पास दोनों भाइयों के लिए तन मन धन से आते रहेंगे। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। 30 तारीख के चुनावों के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर, माननीय श्री उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी चौटाला, माननीय बड़े भाई गोपाल जी कांडा ने आशीर्वाद देके आज आपके बीच में भेजा है। मैं आज आपका आशीर्वाद लेंगे। 30 तारीख को जो चुनाव होने जा रहे हैं, आपका एक एक मत, एक एक वोट आशीर्वाद के रूप में मुझे कमल के निशान पर लगाकर 30 तारीख को दूसरे नंबर का निशान कि आने वाला रिजल्ट 2 तारीख को आपको सरकार में साझा कर दे। मुझे मुख्यमंत्री जी ने आपके लिए भेजा है, आपकी सेवा के लिए आपका भाई आया है कि मैं आपको सरकार में साझा करके आपको हक दिलाने का जो गया तो हक की सारी जरूरत को नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री जी इतनी बरसात करेगा, आपको भगवान बरसात करना दे, नुकसान होना दे, पर मुख्यमंत्री जी 3 साल तक विकास की बरसात कर देगा इलाहाबाद।
नहीं था हरमंदी था, वो तो एक ही है थारा नहीं तो। और वो वीरेंद्र सिंह जी को हमारा भाई राकेश जी का भी धन्यवाद दिया बिना को कि वो आपकी तो थे बिना तो जान छुड़ा गया और मुख्यमंत्री जी का नहीं सो कर गया थारा सीधा डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी ने जो मैंने एक आशीर्वाद देगा वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी के साथ जुड़ेगा थारो डायरेक्ट थे सरकार में साझा हो जाएगा और थारो साझा होने के बाद क्योंकि ये एक ही चुनाव है 90 को तो है 90 में तो ठाकुर निकली बढ़ जाए अब तो बड़ी बड़ी सरकार है भाजपा की सरकार है और मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री है तो हमें तो अपन सोचने की जरूरत ही को नहीं हमें तो अपन एक हिस्सों मिलाना है कि जो चंडीगढ़ हमारा हक का पीस है वह अपन उड़े जाना है तो देखो 17 साल से ना तो अपना विकास हो ना अपनी विधानसभा की बात रखी कि विधानसभा में अपने इलाहाबाद हल्के की बात रखी है ना इलाहाबाद की बात रखी ना इर्नियाली की बात रखी कि अपन केची है जब तक आप मुख्यमंत्री से मांगागा नहीं तो अपन कुकर मिलेगा तो नहीं मिला तो थारो भाई जान लाग रहे थारी लड़ाई लड़ने थारा पीसा वास्ते हक वास्ते पहली बात तो मैंने इतना आशीर्वाद रहोगे मुख्यमंत्री जी को कि मन तो जाके कागज देना होगा तक होगा जा भी चलो काम होगा तो मैं मुख्यमंत्री जी के आदेश से ही थारी सेवा करना आया हूँ भाई भेजे के जा तू बिना जान छुड़ागा और तू इलाहाबाद लड़के की सेवा कर मैं तो सिर्फ थारी सेवा करना आया हूँ थारो सेवादार आदमी हूँ मैंने कोई राजनीतिक से लेना देना तो नहीं ना मैं पहला करी ना बना बात में मैं सिर्फ सेवा करना आया हूँ और मेरे कने डायरेक्ट आना जाना है कोई बीच में बिचौड़ों को नहीं हो रहा है कहती आओ 24 घंटा हमारा समाचार कुटिया में अरनियाबाड़ी गांव का माहौल जी अच्छा हो गया क्योंकि बीजेपी की लहर बन गई और साथ में ये कांटा साहब जी अच्छे कैंडिडेट है इसीलिए अरनियाबाड़ी की लहर बन गई अब की बार बीजेपी की सरकार इससे मतलब कम से कम 50% पहले था अब 70% के करीब पहुंच गया हमें अच्छी हवा मिल रही है ज़्यादा बीजेपी की मजबूती है कांटा साहब मजबूती होगी कांटा ये सेंटर में सरकार है और सरकार होगी तो गाँव का भी विकास होगा और काम भी अच्छे होंगे आदमी भी अच्छा कैंडिडेट भी अच्छा है समाज सहयोग भी है अच्छा है इसीलिए गाँव का विकास भी होगा काम भी होंगे। देखिए किसानों का जो मेन आज चीज़ है जब पहले तो बैलों की जोड़ी हुआ करती थी आज ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर को ही शुभ मानते हैं और इन्होंने आज शुभ कार्य के लिए मुझे शुभ चीज़ पे बिठा के इर्नियावाड़ी में लेके आए हैं क्योंकि ट्रैक्टर के बगैर आज मतलब पहले तो हल होते थे आज हल का काम ट्रैक्टर ही कर रहा है तो ये सबसे चीज़ किसानों की सबसे बड़ी जो चीज़ है शुभ चीज़ है वो आज ट्रैक्टर माना जाता है तो उस ट्रैक्टर में मुझे बिठाकर शुभ चीज़ पर लेके आए हैं इर्नियावाड़ी में ये शुभ संकेत है और ये आप देख रहे हैं कि सभी किसान भाई साहब हैं और सभी बहुत बढ़िया खुश हैं सभी नज़र आ रहे हैं और यहाँ का माहौल बदला हुआ माहौल है ये पूरे हलके में मैं लगभग कई गांव तो मैं 3 या 4 बार भी चला गया हूँ इर्नियावाड़ी में मेरे ख्याल 3 या 4 बार आया हूँ तो सभी ने एक बार मन बना लिया है कि हलका बदला जाए और हलके का विकास किया जाए और सरकार के साथ जाया जाए तो ये सभी सरकार के साथ जाना चाहते हैं इन्होंने मन बना लिया और एक बहुत बड़ा कमल खिलने जा रहा है 2 तारीख को कमल का फूल खिलने के बाद इलाहाबाद की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदली जाएगी और इसके बाद अगर आप आएंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं इलाहाबाद हल्के में हूँ।